देखिए दोस्तों, आखिर कुंभ क्या है? कुंभ को महाकुंभ क्यों कहते हैं दोस्तों? क्यों देवी देवता वहां पर स्नान के लिए आते हैं दोस्तों? यानी स्वर्ग से स्नान के लिए आते हैं दोस्तों, और वहां पर ध्यान भजन पूजा पाठ जो भी वह करते हैं, वह क्यों आते हैं दोस्तों? आगे क्या महत्व है दोस्तों इतना कुंभ का? कुंभ को महाकुंभ दोस्तों ऐसे ही नहीं कहते, आप नहीं जानते दोस्तों। जब देवी देवता वहां पर आते हैं, अब आप यह भी सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर किसने देखा है देवी देवताओं को, तो वह इतना साधारण काम नहीं है दोस्तों। अगर आपने देवी देवताओं के दर्शन भी कर लिए तो आप एक पुण्य आत्मा हो जाएंगे, तो इतना सहज नहीं है दोस्तों। देवी देवता आते हैं लेकिन वह अदृश्य होकर आते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्यों इतना महत्व है कुंभ को महाकुंभ ऐसे ही नहीं कहते दोस्तों। आप इसको हल्के में ले रहे हैं और कुछ नहीं है दोस्तों। तो बहुत सी बातें हैं दोस्तों, बहुत से महत्व हैं, लेकिन इतना महत्व क्यों है दोस्तों महाकुंभ का? क्यों आते हैं देवी देवता? ठीक है, अब आप यह भी सोच रहे होंगे दोस्तों कि देवी देवताओं ने तो अमृत पिया था, वह अमर है, फिर क्यों आते हैं? देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है, देवी देवता अमर नहीं है। जैसे आपने सुना भी होगा दोस्तों, ब्रह्मदेव की भी उम्र बताई गई है। अब वह उम्र कितनी है दोस्तों, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, नहीं सोच सकते, बहुत लंबी है दोस्तों। जैसे मान लीजिए, एक मोटा अनुमान बता रहा हूँ दोस्तों आपको, जैसे हमारे 10 वर्ष पूरे होते हैं तब ब्रह्मदेव का एक दिन निकलता है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों श्री विष्णु की भी और अधिक 10 गुनी और बढ़ जाती है आयु। ठीक है, और जो भगवान रुद्र हैं उनकी भी और विष्णु भगवान से 10 गुना अधिक बढ़ जाती है आयु। तो सब देवी देवता काल चक्र में आते हैं दोस्तों, यह वेद में भी बताया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आप दिमाग मत लगाइए दोस्तों, उनकी आयु इतनी है दोस्तों, तब तक तो हम जीवित नहीं रहेंगे। मान लीजिए उनके 2-3 दिन निकलेंगे दोस्तों, तब तक हमारा पूरा जीवन ही निकल जाएगा, तो उसमें दिमाग मत लगाइए दोस्तों। तो ठीक है, तो यह कारण है दोस्तों। अब इसका क्या महत्व है? देखिए दोस्तों, महाकुंभ में हम लोग यानी इंसान भी क्यों जाते हैं दोस्तों? क्योंकि वहां पर गंगा जी में या कहीं पर भी स्नान कर कर, ठीक है, हमारे जो पाप हैं वह धुल जाएंगे और मोक्ष की ओर रास्ता खुल जाएगा। यह मान लीजिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि मिल ही जाए, लेकिन आगे का रास्ता खुल जाता है, ऐसा मानना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों देखिए, पाप धुलते किस प्रकार के दोस्तों? देखिए, ऐसे कोई भी पाप अनजाने में हुआ हो, उस तरह के पाप स्नान वगैरह से धुलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर करें और इसके बाद आप सोचें कि हमारे पाप धुल गए और अब हम शुद्ध हैं। इस तरह का मन में बिल्कुल भी विचार न लाएं दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो अनजाने में, जो भूलवश, कोई भी कारणवश, जिनका हमको भी अंदाजा नहीं है, पता नहीं है, मतलब जो भूलवश जिस पाप का भी हमको पश्चाताप हो, ऐसे पापों का नाश होता है स्नान करने से। ठीक है, तो यह तो महत्व है, इस तरह के पाप धुल सकते हैं दोस्तों, और आप आगे का रास्ता साफ कर सकते हैं बुक्स की ओर पढ़ने का। ठीक है, और दूसरा महत्व दोस्तों, वहां पर नक्षत्रों का खेल रहता है महाकुंभ में। राशियां जैसे सूर्य कुंभ राशि में स्थित हो तो इस प्रकार की गणना रहती है दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा बढ़ती है, वहाँ का जो वातावरण है वह और पुण्यदायी हो जाता है। यह मान लीजिए, और पुण्यदायी, जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप किसी भी शिवरात्रि हुई, जन्माष्टमी हुई या रामनवमी हुई, जो भी बड़े दिन रहते हैं दोस्तों, उन दिन आप कोई भी पूजा पाठ, हवन या यज्ञ वगैरह कुछ भी करते हैं, तो उनका आपको जैसे मान लीजिए 50% फल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वैसे दोस्तों सतयुग में 100% फल मिलता था कोई भी दान पुण्य पूजा पाठ का। फिर दोस्तों त्रेता युग में 75% रह गया, द्वापर युग में 50% रह गया, और इस कलयुग में कोई भी पूजा पाठ धर्म का हमको 25% फल मिलता है दोस्तों। यह साधारण दिन की गणना है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप कोई साधारण दिन यह कार्य करते हैं, कोई भी पुण्य कार्य करते हैं, तो आपको 25% फल मिल जाएगा। यही कार्य दोस्तों आप कोई भी, जैसे रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, कोई भी अच्छा दिन हुआ, ठीक है, उस दिन करते हैं दोस्तों, तो आपका और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है उस फल का। जैसे मान लीजिए आपको 25% फल मिल रहा है, तो वही बढ़कर दोस्तों 50% हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यही कार्य अगर आप जैसे पूजा पाठ, ध्यान वगैरह, भजन वगैरह, यही आप महाकुंभ में करते हैं दोस्तों, जो 1 महीना चलता है, वह नक्षत्रों का खेल रहता है दोस्तों। वहाँ पर ऊर्जा भी बढ़ती है दोस्तों, ऊर्जा का प्रभाव रहता है, और दोस्तों वहाँ पर अमृत की बूंद गिरने से भी दोस्तों उसका महत्व बढ़ जाता है, और तीर्थ स्थान होने के कारण भी उसका महत्व बढ़ जाता है, और पुण्य क्षेत्र होने के कारण भी उसका और महत्व बढ़ जाता है। तो यह कई योग बनते हैं दोस्तों। इस कारण जो भी आप वहाँ पर कोई भी पुण्य का स्नान भी करते हैं, ध्यान भजन कुछ भी करते हैं, तो उसका आपको 100% फल मिलता है दोस्तों। यह है रहस्य। इसी दोस्तों कुंभ में देवी देवता भी आते हैं स्नान के लिए, ध्यान भजन के लिए। और दोस्तों जो साधु वगैरह रहते हैं, जो संत वगैरह आपने देखे होंगे, जो अधिकतर अघोरी संत रहते हैं दोस्तों, जो भस्म धारण करते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं दोस्तों। वह आते हैं, पूरे 1 महीने तक स्नान करेंगे, वहीं पर रहेंगे दोस्तों, वहीं पर ध्यान भजन तपस्या जो भी वह करते हैं,
वही उनका कार्य रहेगा दोस्तों, और किसी बात से उनको मतलब नहीं है, ना किसी से अर्थ है दोस्तों किसी बात का। वह ध्यान करते हैं दोस्तों और स्नान करते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं। वह 1 महीना उनका यही कार्य चलता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वह इस महत्व को जानते हैं कि कितना महत्व है दोस्तों महाकुंभ का। इसीलिए दोस्तों वहां पर संतों का जमावड़ा रहता है, विदेश विदेश से संत आते हैं दोस्तों, क्योंकि वह जानते हैं और इसी महत्व को दोस्तों देवी देवता भी जानते हैं, इसलिए वह आते हैं दोस्तों। अब वह ऐसा तो नहीं आप सोच रहे हो कि वह देखते क्यों, तो दोस्तों वह देखिए ऐसा तो नहीं कि साक्षात ही आए दोस्तों, इतना हम इंसानों ने पुण्य भी नहीं किया दोस्तों ने उनके दर्शन हो सके, ठीक है। तो वह देखिए दोस्तों अदृश्य रूप में या किसी का भी रूप धर के, कहते हैं दोस्तों पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। आपने यह सॉन्ग या गाना भी सुना होगा दोस्तों, तो यही कारण है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों या तो अदृश्य रूप में या किसी का भी रूप लेकर आते निश्चित है दोस्तों जरूर, क्योंकि दोस्तों मनुष्य का जन्म मिलना भी साधारण बात नहीं है। इसके लिए दोस्तों देवी देवता भी इच्छा करते हैं दोस्तों कि मनुष्य का जन्म मिले, क्योंकि दोस्तों ईश्वर को प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का केवल यही एक मार्ग है दोस्तों, मनुष्य का जन्म। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है दोस्तों जिसके पास सद्बुद्धि दी है ईश्वर ने, और वह अच्छे बुरे का भेद कर सकता है, ईश्वर की पूजा पाठ कर सकता है, उसका ध्यान भजन कर सकता है, नाम ले सकता है। यही सारे गुण दोस्तों केवल मनुष्य में है। इसीलिए दोस्तों ईश्वर भी चाहते हैं कि हमको मनुष्य की योनि मिले और हमको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इसी कारण से दोस्तों उनको यह एक मौका मिलता है दोस्तों महाकुंभ में। तो यह इसी कारण से भी दोस्तों वह महाकुंभ में आते हैं स्नान करने के लिए, ध्यान भजन करने के लिए। तो इस तरह के दोस्तों बहुत भेद है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यह जानकारी दोस्तों मैंने अपने मत से बताई दोस्तों, क्योंकि मैं महाशिव पुराण पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और भी नॉलेज ली है दोस्तों मैंने, उनको सोच समझकर परख कर ही दोस्तों मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। तो यह महत्व दोस्तों, यह सच्चाई भी है, आप माने या ना माने, ठीक है। आपके माने ना माने से ईश्वर नहीं है दोस्तों। आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, आपने देखा भी होगा दोस्तों कि ओशो का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और बाबा अम्बेडकर साहब का भी ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। उनको तो भगवान मानने लगे, रामपाल संत है, वह भी एक अलग बात बताने लगे दोस्तों, ठीक है। तो ईश्वर नहीं है इसका प्रमाण दीजिए, ऐसी बातें क्यों चल रही है दोस्तों। लेकिन ईश्वर का होना ना होना आपके मानने से नहीं होगा दोस्तों। ईश्वर का प्रमाण कौन दे दे दोस्तों। ऋषि मुनि कई वर्षों तक तपस्या करते थे, तब जाकर उनको ईश्वर के दर्शन होते थे। आपके ना मानने से क्या ईश्वर आपके सामने आ जाए दोस्तों आपको दर्शन देने। इतना साहस नहीं है दोस्तों, इतना आप कर्म नहीं कर रहे कि ईश्वर के दर्शन हो। तो यह सब भूल जाइए दोस्तों, और जो ऐसी बातें करते हैं दोस्तों, जो मूर्खतावती बात करते हैं, उनसे दूरी रहें, यह मान लीजिए। ऐसी कई बातें हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों महाकुंभ का रहस्य है। इसी कारण से दोस्तों हम मनुष्य जाते हैं महाकुंभ में स्नान के लिए, पाप धुलने के लिए, और इसी कारण से दोस्तों मोक्ष पाने के लिए देवी देवता आते हैं। तो यही रहस्य था दोस्तों, यही बात थी, यही कारण है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री।